स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम मल्टीपल टूलिंग का यूज़ करके हम प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। यानी कि हम बीएमसी में कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें कई ऑपरेशन है, जैसे ड्रिलिंग है, टैपिंग है, बोरिंग है, सारी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है, हम प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे और एक से अधिक टूल का यूज़ करके हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जनरली हमने देखा है कि बहुत सारे हम जो प्रोग्रामिंग बताते हैं यूट्यूब के माध्यम से, वो एक सिंगल टूल के माध्यम से ही बता देते हैं। तो बहुत सारे लोगों का एक कन्फ्यूज़न रहता है कि इसके आगे अगर हमें टूल चलाना हो तो हम कैसे चलाएंगे। तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल कवर करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे कि हम कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम क्या चीज़ की एनालिसिस करते हैं या फिर क्या क्या हमें चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, उस पर हम कैसे विचार करके और उस पर हम एनालिसिस करके अपने प्रोग्रामिंग को अंजाम देते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपने ड्राइंग के बारे में। ये हमने ड्राइंग बना रखी है, जो एक प्लेट है जिसका जो रॉ मटेरियल है वो 45x45x15 का है। यानी कि एक वाइट टाइप का कोई प्लेट है जिसकी थिकनेस जो है वो 15 mm की है। इसमें जो करना है, हमें 3 जगह है, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये लिखा है 15 का डाया का होल बनाना है, जिसका जो टॉलरेंस है वो +-15 माइक्रोन का है और यहाँ ×3 दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 3 जगह ये चीज़ें बनानी है। अब कहाँ बनानी है? पहला होल ये है, दूसरा ये है और तीसरा होल ये है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर इसका। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे दिया हुआ है M10x1.5, यानी कि मीट्रिक थ्रेड है जो 10 का है और जिसकी पिच है 1.5 की है। अब इसमें क्या है, हमें फिक्सर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम जो क्लैंप करेंगे वो कैसे करेंगे, जॉब की कोऑर्डिनेट जो होगा, वर्क कोऑर्डिनेट हम सेंटर कहाँ बनाएंगे ताकि हमें प्रोग्रामिंग करना इजी हो। तो वो अपने सूटेबल के हिसाब से, आप अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से, जैसे आपके वहाँ न्यूमेटिक फिक्सर है या फिर मैनुअल फिक्सर है या फिर क्या हाइड्रोलिक फिक्सर है, किस टाइप के फिक्सर पे आप इसको बांध सकते हैं, वो आप अपने अरेंजमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम कि टूल सिलेक्शन हम कैसे करेंगे। तो जो कि क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है टूल सिलेक्शन से रिलेटेड। यानी आपको ड्राइंग दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं और कौन से टूल का हम यूज़ करेंगे। और तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या फंस जाते हैं कि कौन सा टूल हम यूज़ करें, क्या मतलब टॉलरेंस है। बहुत सारे क्या है उसमें ये भी मैटर करता है कि जो हमारा टॉलरेंस है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हमें अगर होल बनाना है तो होल हम ड्रिल के द्वारा भी बना सकते हैं, माइक्रो बोरिंग बार के द्वारा भी बना सकते हैं और पीसीडी जो हमारा रिमर होता है, पीसीडी जो रिमर होता है उसके द्वारा भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो हमने लिया है एक एल्युमिनियम का पार्ट को कंसीडर किया है, जिसमें ये ऑलरेडी डाया बना हुआ है और इसमें जो बोथ साइड से मटेरियल है वो है 0.5 का मटेरियल इसमें अवेलेबल है, मार्जिन है फॉर मशीनिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन से टूल का यूज़ करेंगे, इससे रिलेटेड सबसे पहले हम चीज़ों को हम समझ लेते हैं। तो हम पहला जो टूल ले रहे हैं वो ले रहे हैं 14.98 का, यानी 14.98 mm का जो रीमर का यूज़ कर रहे हैं। अब 14.98 रीमर का यूज़ हम इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि जो रीमर जो हमारा जो डाया बनाना है वो 15 mm का बनाना है और उसकी जो टॉलरेंस दी हुई है वो टॉलरेंस है 15 माइक्रोन ±, यानी कि 14.85 मिनिमम डाया और मैक्सिमम डाया हमारा 15.05 होगा। तो हम क्या किए हैं, इसका जो हम इतना लेंगे यहाँ पर कि हमारा जो डाया बने वो अगर थोड़ा 10 माइक्रोन 5 माइक्रोन ज़्यादा बन जाए तो रिजेक्ट ना हो, साथ ही साथ अगर डाया हमारा कम भी बन जाए तो रिजेक्ट ना हो। तो हम एक तरीके से हम एवरेज उसका ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप इससे रिलेटेड अब बहुत सारा डिटेल आप जानना चाहते हो तो कमेंट आप लोग करिएगा। इससे रिलेटेड
एक वीडियो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा क्या है, हमें यहाँ M10 की टैपिंग करनी है। अब M10 की टैपिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ड्रिल करना पड़ेगा। तो ड्रिल के लिए हम ड्रिल की साइज़ कैसे लेंगे? तो ड्रिल की साइज़ हम निकालने के लिए यहाँ हम ड्रिल का साइज़ कैसे निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि आपका जो टैप है वो किस टाइप का टैप है, यानी ब्लाइंड होल में आप टैपिंग कर रहे हो या फिर आप थ्रू होल में टैपिंग कर रहे हो। ब्लाइंड होल का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई प्लेट है और ये प्लेट है, आप यहाँ पे टैपिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये ब्लाइंड हो गया, ये ब्लाइंड हो गया। अब इसमें अगर आप टैपिंग करते हो तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लाइंड होल टैपिंग हो गया, एक हो गया ये थ्रू होल टैपिंग हो गया। थ्रू होल का मतलब होता है आर पार, अब ब्लाइंड का मतलब होता है कि हमें आर पार नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी हम ड्रिल का साइज़ हम कंसीडर करेंगे तो वहाँ पे हमें देखेंगे कि हम कट टाइप का यूज़ कर रहे हैं या फिर हम रोल टाइप का यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली जो जहाँ भी होता है, मैंने अपने सुविधा अनुसार या मोस्टली जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी हमें ब्लाइंड टैपिंग करनी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली हम रोल टैप का यूज़ करते हैं। और रोल टैप का यूज़ इसलिए करते हैं जहाँ पे हमें ड्रिल का डेप्थ दे रखा होता है, यानी ड्रिल का डेप्थ दे रखा होता है और उसमें क्या है, ड्रिल डेप्थ और टैपिंग जो डेप्थ है उनमें बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम रोल टैप का यूज़ करते हैं। कट टैप का हम यूज़ दोनों जगह कर सकते हैं, यानी कि यहाँ भी कट टैप का यूज़ कर सकते हैं और थ्रू टैपिंग में भी हम कट टैप का यूज़ कर सकते हैं। और रोल टैप का भी हम यूज़ थ्रू होल टैपिंग में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या है, वो कॉस्टली पड़ता है, तो इस वजह से क्या है कि हम कट टैप का यूज़ करते हैं और इसकी लाइफ भी अच्छी खासी मिलती है कट टैप की। तो मोस्ट ऑफ द ज़्यादा अगर देखा जाता है, पॉसिबल जहाँ तक हो पाता है, तो हम कट टैप का ही यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम मान लीजिए आज का जो टूल हम ले रहे हैं, ड्रिल ले रहे हैं, वो कट टैप का ले रहे हैं। तो कट टैप के लिए क्या होगा, कट टैप के लिए ड्रिल साइज 10 - 1.5, ठीक है, यानी कि 10 का मीट्रिक टैप बनाना है। जो पिच को आप घटा देंगे तो 1.5 mm का आपका ड्रिल साइज हो जाएगा। तो ये ड्रिल हमने ले लिया 8.5 का, और टैप हमने कितने के ले लिया, M10 का हमने टैप ले लिया। अब हमारे पास कितने टूल हो गए, 3 टूल है। अब हमें 3 टूल को इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है अपने BMC मशीन पर प्रोग्रामिंग के द्वारा। तो उस सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना क्लैंपिंग अरेंजमेंट वगैरह करके हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बनाएंगे। चलिए, हमने बात कर लिया कि टूल सिलेक्शन कैसे करेंगे और कौन कौन से टूल का यूज़ करेंगे। अब हम अपने ड्राइंग के बारे में समझ लेते हैं, इसके जो डायमेंशन दे रखा है उसके बारे में। एक होल ये है जिसका डायमेंशन है x में 20 और y में 20, और दूसरा होल ये है जिसका डायमेंशन है x में 35 और y में आपका हो जाएगा 30। तीसरा जो होल है वो है x में 45 और y में जो है आपका 20। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाए, जॉब कोऑर्डिनेट इसका हो जाएगा। सॉरी यार, एक बच्चा है वो साइकिल चलाने में थोड़ा सा व्यस्त है, उसको कई बार मैंने बोला, बट क्या है, बच्चे जानते हैं ये बड़े शैतान होते हैं, वो सुनते नहीं है आपकी, तो थोड़ा सा आप लोग अंडरस्टैंड करना। इस तरीके से हमने बात की थी इस 3 होल की, और जिसमें हमें M10 का टैपिंग करना है उसका जो जॉब कोऑर्डिनेट है वो x में 35 है और y में 20 है, और ये दोनों का जो सेंटर है, दोनों का सेंटर जो है सेम है। अब हम चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग की तरफ, और हम प्रोग्राम इसके लिए हम कैसे बनाएंगे आइए अच्छी तरीके से देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है प्रोग्राम नंबर होता है। तो प्रोग्राम नंबर हमने 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम सेफ्टी कोड डालते हैं G0, G90, G80, ये 0 को हटा दीजिए, G90, G80,
G49, G21, G17 ये सेफ्टी कोड डाल दिया। इसके साथ ही आप ये भी डाल सकते, और भी डाल सकते हो, G40 भी डाल सकते हो। अगर कंपनसेशन का यूज़ रहेगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। अब हम लेते हैं सीक्वेंस नंबर N10। उसके बाद हम टूल को G0, G91, G28, Z0.0 में हम होम पोजीशन Z एक्सिस को कराएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, X और Y एक्सिस को भी होम पोजीशन करा लेते हैं। G91, G28, X 0.0, Y 0.0 इन द ब्लॉक। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो टूल चेंज का कमांड आता है। तो हमने 1 नंबर टूल ले लिया, और ये जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो रीमर यूज़ कर रहे हैं, PCD रीमर, PCD रीमर, ठीक है, जो डाया है 14.98 का, ठीक है। अब हम यहाँ हमने जो जॉब कोऑर्डिनेट बना रखा है, यानी कि वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना रखा है, इस कॉर्नर पे बना रखा है, तो इसके हिसाब से हम ये जो कोऑर्डिनेट देंगे इसी के हिसाब से हम देंगे। तो हम G0, G90, G54, यानी कि G54 में हम अपना वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर बना रखे हैं। अब हम इस होल का पोजीशन दे देंगे, इस होल का पोजीशन देने के लिए जो X में क्या होगा, X में 20.0 और Y में 20.0 और Z में हम 30 mm ऊपर ले लिया, और यहाँ पे कूलेंट स्टार्ट का कमांड दे दी है। अब हम क्या करेंगे, टूल लेंथ ऑफसेट सेटिंग का हम यहाँ कमांड डालेंगे, और हमने H1 है जो आपका ऑफसेट नंबर है। हम कोशिश करते हैं जो टूल नंबर है उसी को हम ऑफसेट नंबर भी अपना बनाए। और Z हमने 50.0 क्लॉकवाइज में हम स्पिंडल को घुमा लिए 4000 RPM पे, ठीक है, 4000 RPM पे घुमा लिए। अब हम क्या करेंगे, टूल हमारा क्या हो जाएगा, पोजीशन ले लेगा इस पे, और पार्ट से 30 mm प्लस डायरेक्शन में आकर के पोजीशन लेकर के खड़ा हो जाएगा। इन जगह होल को बनाना है तो मैं एक काफ़ी एक्यूरेसी में बनाना है, यानी कि 15 माइक्रोन में इसको हमें मेंटेन करना है प्लस माइनस में। तो यहाँ हम एक साइकिल का यूज़ कर रहे हैं, G98 या G99, G85। उसके बाद हम देंगे उसके बाद हम Z में माइनस 16 mm ले लेंगे, 1 mm एक्स्ट्रा, और R दे देंगे 5.0, और फीड हम दे देंगे 500 का हम फीड दे दिए, ठीक है। 500 का फीड देने के बाद हमारा जो होगा ये क्या करेगा, यहाँ पे जो बोरिंग, ये जो है बोरिंग साइकिल है, यानी जो G85 जो है वो एक बोरिंग साइकिल का कमांड है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बोर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये बोर कंप्लीट होने के बाद हम जैसे ही कमांड देंगे X में इस सेकंड वाले होल के लिए, तो X कोऑर्डिनेट देंगे X में 35.0 और Y में 30.0। तो यहाँ से करने के बाद 5 mm उठ जाएगा टूल। 5 mm उठने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाकर के हमारा बोर बना देगा। अब हम ये बोर बना देगा, ये बोर बनाने के बाद उसी तरीके से फिर हम इसका कोऑर्डिनेट देंगे। फिर इसका हम तीसरे होल का कोऑर्डिनेट देंगे X में 45.0, Y में 20.0। तो इस तरीके से ये तीसरा होल भी हमारा बोरिंग होके कंप्लीट हो जाएगा। और हम Z में क्या कर लेंगे, इसको उठा लेंगे G0Z 50.0 में एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद हम टूल चेंज का कमांड डालेंगे M06 T02 दूसरे टूल के लिए, यानी कि ड्रिलिंग के लिए हम इस ड्रिल का यूज़ करेंगे।
तो ड्रिल का जो हम यूज़ कर रहे हैं, ड्रिल डाया 8.5 का, ठीक है। ये दूसरा टूल हम जब कमांड देंगे तो जो हम ये वाला टूल हमारा कॉल करके आ जाएगा। तो इसको भी हम G0 G90 इसको बताएंगे कि वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हमारा उसी तरीके से पिछले टूल की तरह इसको भी बताना पड़ेगा कि वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर आपका क्या है। तो वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर हमारा G54 है। फिर हम इस होल का पोजीशन देंगे जो कि x में है 35.0 और y में है 20.0, z में हम 30 mm ऊपर ले लिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से इसका भी हम ऑफसेट नंबर देंगे G0 G43 H02, z में 50.0 M03 और S हम 5000 ड्रिलिंग का दे दिए, ठीक है। S 5000 ड्रिलिंग के लिए हम स्पिंडल RPM दे दिए। फिर यहाँ पे टूल आकर के पोजीशन ले लेगा। पोजीशन लेने के बाद क्या होगा, हम यहाँ पे ड्रिलिंग का कमांड दे देंगे G99 G81 और Z -16.0 फीड हम दे देंगे 200 का, ठीक है। 200 का फीड देने के बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ड्रिल कंप्लीट हो जाएगा। ड्रिल कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आप R ले लो, R हम 5.0 ले लेंगे और फीड हम 200 का ले लेंगे। इस तरीके से ये ड्रिल भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ड्रिल कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे टूल को ऊपर उठा लेंगे G0 और Z 50.0 इंडा ब्लॉक। तो हमारा जो टूल होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तीसरे टूल को कॉल कराएंगे को चलाने के लिए, जो कि है M10 का टैब का यूज़ हम कर रहे हैं। तो M10 के टैब का जो हमने टूल यूज़ कर रखा है वो 3 नंबर टूल का यूज़ हम कर रहे हैं। तो 3 नंबर टूल का हम कॉल करा लेंगे। उसके बाद हम G90 G20 G54 और यहाँ G0 भी हम दे लेंगे और X में इसका पोजीशन दे देंगे। X में 35.0, Y में 20.0, Z में हम 30 mm ऊपर ले लिया, ठीक है। इसके बाद हम ऑफसेट टूल लेंथ ऑफसेट सेटिंग का कमांड दे देंगे। H नंबर हमने 3 लिया है, यानी कि टूल ऑफसेट नंबर 3 हो गया और Z हम 50 mm ले रहे हैं। फिर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम M29 का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि M29 के साथ हम जो भी RPM देंगे तो फीड जो हमारा पिच होगा उतने ही पिच को कैलकुलेट करके ऑटोमेटिक हमारा जो थ्रेड होगा वो बन जाएगा। तो यहाँ पे हम 600 RPM ले लिए, ठीक है। तो जैसे ही 600 RPM लेंगे, फिर लेने के बाद हम क्या करेंगे, टैपिंग का यूज़ कर रहे हैं और राइट हैंड टैप का यूज़ कर रहे हैं। तो राइट हैंड टैप का जो हमारा कैननट साइकिल होता है वो होता है G84 में। तो G99 G84 और हमें 15 mm का टैपिंग करना है। R हमने दे दिया 5 mm, ठीक है। और फीड हम क्या देंगे, फीड हम देंगे यहाँ पे 900 का। और फीड कैसे कैलकुलेट करते हैं, RPM हमने फीड RPM हो गया, यानी RPM इनटू पिच। ये फीड का आपको जब भी अब टैप चलाना हो तो उसके लिए इसका कैलकुलेशन का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पे RPM 600 का है और पिच हमारी 1.5 है। इस तरीके से जो हमारा फीड होगा वो 900 का फीड हो जाएगा, ठीक है। 900 का फीड होने के बाद फिर ये टैप हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट बन जाएगा। कंप्लीट बनने के बाद हम क्या करेंगे, G0 में और Z 50 mm उठा लेंगे। 50 mm उठाने के बाद फिर हम M09 कूलेंट ऑफ, M05 स्पिंडल स्टॉप पर और प्रोग्राम को हम रीसेट कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट प्रोसेस बन के तैयार हो जाएगा और हमारा जो कंपोनेंट होगा वो एक ओके कंपोनेंट, रेडी कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कि एज पर ड्राइंग के हिसाब से। इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि
हम M29 के साथ हम टाइपिंग कर रहे हैं। कभी कभार क्या होता है M29 का हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे हम G94 और G95 का यूज़ करते हैं टाइपिंग बनाने के लिए। अब इस तरीके से ये पूरा ब्लॉक पढ़ने के बाद टाइपिंग जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद ये हम G0 में 50 mm टूल को ऊपर उठा करके जेड एक्सिस को हम रेफरेंस करा लेंगे। उसके बाद हम कूलेंट ऑफ और स्पिंडल को स्टॉप करके प्रोग्राम को रीसेट कर लेंगे। इस तरीके से जो हमारा कंप्लीट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट और हमारा जो पार्ट है वो बन जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो नोटिफिकेशन उसकी जाएगी, तो आप वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए आप उसको देख पाएंगे। और आप सजेशन ज़रूर सेंड करिए अगर आपको लगता है कि ये चीज़ इम्प्रूवमेंट करने लायक है या फिर इम्प्रूव होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं और अपने सजेशंस दे सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट सबमिट करिएगा। अपने डाउट्स को सबमिट करेंगे तो मैं उसका जवाब आपको जितनी जल्दी हो सकेगा वो जल्दी दूंगा। अब क्या है, इस टाइप का जो प्रोग्राम है या फिर कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या होता है कि जनरली एक आपको ड्राइंग दे दी जाती है और उसमें बोल दिया जाता है कि आप बताओ कि कौन से प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन सा प्रोसेस इसमें होना है। उसके लिए आप टूल सिलेक्शन कौन सा कर रहे हो या फिक्सर सिलेक्शन कौन से करोगे या किस टाइप के मशीन का आप यूज़ कर रहे हो, इसके बारे में आपको से पूछा जाता है। तो आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस तरीके से आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।